गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ किए। सर्वप्रथम भगवान श्री शंकर जी की वंदना किए। इसके बाद भगवान श्री राम जी के मुख कमल की जो श्री है, शोभा है, उनकी वंदना किए। और फिर भगवान श्री सीताराम जी की वंदना किए। अयोध्या कांड में एक बार फिर से श्री गुरुदेव भगवान की वंदना कर रहे हैं। अयोध्या कांड में कथा गायन करना चाहते हैं श्री भरतलाल जी की। इसलिए गोस्वामी जी का मन बार बार कदरा रहा है, घबरा रहा है, क्योंकि श्री भरतलाल जी महाराज भक्तों में शिरोमणि है। और दूसरा कारण यह है कि अयोध्या कांड की कथा ऐसी कथा है कि जहां पर का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा, ऐसे प्रसंग को वर्णन करना है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके फिर श्री रघुनाथ जी के निर्मल जस को वर्णन कर रहे हैं, जो जस चारों फल को देने वाला है, जो दायक फलचारी। भगवान श्री सीताराम जी का जस निर्मल है और चारों फल को देने वाला है। चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों को देने वाला है। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। नहीं चलेगा वो, काहे स्विच दबाइए, जोर से दबाइए स्विच को। तो सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपतिपुर जाही। संसार में देव दुर्लभ सुख प्राप्त होगा और अंत में भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो अर्थ, धर्म, काम, ये तीनों इस लोक में प्राप्त होगा और मृत्युपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते माने जब से भगवान श्री राम जी विवाह करके घर में आए हैं, तब से
नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य, नव माने नए, मंगलोत्सव, आनंदोत्सव और बधैया हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं। ऐसा भी तो कह सकते थे कि श्री अवधेश जी अपने पुत्रों को ब्याह करा के घर लाए हैं, परंतु ऐसा गोस्वामी जी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि यह विवाह श्री राम जी के पराक्रम से संपन्न हुआ है। श्री राम जी अपने पुरुषार्थ से विवाह किए हैं और अपने विवाह के साथ साथ तीनों भाइयों के भी विवाह करवाए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जब ते राम ब्याही घर आए, भाईन सहित ब्याही घर आए रघुकुल चंद। नितनव मंगल मोद बधाए। इसका अभिप्राय यह है कि जब श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी के साथ गए, तब से माताएं मनौती मानना शुरू कर दी और जब यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि श्री राम जी का विवाह हो रहा है, तो और विशेष रूप से मनौती मानने लगी कि हमारे लाला के अनुरूप सुंदर बहू प्राप्त हो। तो देवताओं से, पितरों से मनौती मानने लगी और मनौती मानने का मतलब ये होता है कि जब मनोरथ पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए, तो मनौती भी पूरी करनी चाहिए। श्री सीता जी गंगा जी के तट पर मनौती मानती हैं, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। और जब वापस आती हैं तो श्री सीता जी पूजा करती हैं, तब सीता पूजी सुरसरी। तो नियम यही है कि आपका मनोरथ जब पूरा हो तो उस मनौती को तुरंत पूरी कीजिए, देरी मत कीजिए। तो माताएं जो मनौती की थी कि इनके अनुरूप दुल्हन जब प्राप्त होंगी तो मैं इस प्रकार से पूजा करूंगी, इसीलिए अब श्री कौशल्या आदि माताएं पूजन करने में लगी हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। इसलिए अयोध्या जी में नितनव मंगल मोद बधाए। नित्य नए मंगलोत्सव, आनंदोत्सव और बधैया होती है। गोस्वामी जी महाराज बालकांड में यह कह चुके हैं कि सातों कांड यह मानो 7 सीढ़ी है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। तो ये सातों कांड 7 सीढ़ी है और सीढ़ी बनाने का एक नियम होता है।
प्रथम सीढ़ी बनाने के बाद जब दूसरी सीढ़ी बनाते हैं तो प्रथम सीढ़ी के कुछ अंश को दबा करके फिर दूसरी सीढ़ी बनाई जाती है। वैसे यहां पर आप समझें, बालकांड की जो वह चौपाई है कि आए ब्याही राम घर जबते, आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। और अयोध्या कांड की यह चौपाई कि जबते राम ब्याही घर आए, ये मिलान है। उस चौपाई से इस चौपाई का मिलान है। बाल कांड का महात्म और अयोध्या कांड का मंगलाचरण सीढ़ी के दावन में है, सीढ़ी के दावन में है। यही क्रम सभी कांडों में देखने को मिलेगा। जैसे अयोध्या कांड के आखिरी में सुनिएगा, परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। इसके बाद अयोध्या कांड का महात्म, अरण्य कांड का मंगलाचरण, और फिर इस चौपाई से अरण्य कांड की उस चौपाई से जोड़ दिया गया, पुरनर भरत प्रीति मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। तो इस चौपाई से उस चौपाई का मिलान है, जोड़ है। बीच का भाग सीढ़ी के दावन में गया। अरण्य कांड में आप पढ़ें, देखे सुंदर तरुवर छाया, देखे सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। छंद में आप पढ़ें, सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। किष्किंधा कांड में जब पढ़ेंगे तो चौपाई क्या मिलेगी आपको, आगे चले बहुरी रघुराया। तो देखे सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया, बैठे थे। और यहां पर कहा कि आगे चले बहुरी रघुराया। देखे सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। रघुराया वहां शब्द है, नाम है, और इस चौपाई में भी आगे चले बहुरी रघुराया, ये मिलान हुआ। वैसे ही किष्किंधा कांड के आखिरी में आप पढ़ेंगे, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहूं मोही। और सुंदर कांड के प्रारंभ में चौपाई आप पढ़ेंगे, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। इस चौपाई से उस चौपाई का जोड़ है। बीच का भाग दामन में गया। सुंदरकांड के आखिरी में पढ़िए, सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथोदि सिधावा, निज भवन गवने सिंधु। लंका कांड के प्रारंभ में आप पढ़ेंगे, सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहो, अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरई कटक। ये संबंध है। लंका कांड के आखिरी में पढ़ेंगे, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, हरि बटु रूप अवधपुर जाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। उत्तरकांड में जब पढ़ेंगे तो राम बिरह सागर मह
भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनुपोत। इस सातों कांड में इसी प्रकार से मिलान किया गया है। यही महारुचिर सप्त सोपाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। तो जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। चारि दस भुवन माने 14 भुवन, ये भारी भूधर है। भूधर माने पर्वत, भारी पर्वत है। जिन पर्वतों पर सुकृत रूपी मेघ, सुकृत माने पुण्य रूपी मेघ, सुख रूपी बारी बरसही, सुख रूपी बारी माने जल बरसा रही। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। 14 भुवन है, जिसे 14 लोक भी कहते हैं। भू भुवः स्वः जनः मह तपः सत्, ये 7 ऊपर के लोक है। भू भुवः स्वः जनः मह तपः सत्। और अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 नीचे के। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, यही 14 भुवन है। चौदहों भुवन भारी भूधर है, भारी पर्वत है। पर्वत पर विशेष पानी बरसता है और पर्वत पर विशेष वर्षा होने से पर्वत से नदी जायमान होती है, नदी प्रवाहित होती है। गोस्वामी जी कहते हैं पर्वत भारी है। जितना भारी पर्वत होगा उतनी ही भारी नदी वहां से प्रवाहित होगी। आप उत्तराखंड की यात्रा में जाते हैं, हिमालय में बड़े बड़े पर्वत हैं, तो वहां से बड़ी बड़ी नदी प्रवाहित हो रही है। चित्रकूट में आप देखिए अनसुईया पर्वत, देखिए कितना बड़ा पर्वत है। गुप्त गोदावरी वाले पर्वत को देखिए, तो भारी पर्वत से भारी नदी निकलती है। स्रवहि शैल जन निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी, पाप पहाड़ प्रगट भय सोई। ये सब रूपक गोस्वामी जी दिए हैं। सुकृत मेघ, सुकृत रूपी मेघ सुख रूपी बारी माने जल को बरसा रहे हैं। सुकृत ये किनका है? तो श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी का है। इनके सुकृत रूपी मेघ
14 भुवन रूपी पर्वतों पर सुख रूपी जल को बरसा रहा है, झमझम झमझम बरसा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि श्री अवधेश जी के सुकृत से 14 भुवन के प्राणी, 14 भुवन के लोग सब सुखी रहते हैं, क्योंकि वर्षा हो रही है सुख रूपी जल की। श्री चक्रवर्ती जी का सुकृत कैसा है? कहा तुम गुरु विप्र, तुम गुरु विप्र, धेनु सुर सेवी, तुम गुरु विप्र, धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत को शल्या देवी, सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही, भयउ न है को होने नाही। तो यह है श्री महाराज का सुकृत। नृपरानी परिजन सुकृता मधुकर वारि विहंग। सुकृत रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसाता है। कहने का भाव यह है कि जीवन में जब सुकृत हो तो सुख अपने आप प्राप्त होता है। सुख मिलता है सुकृत से, दुख मिलता है पाप से। ना कोई किसी को सुख देने वाला है, ना कोई किसी को दुख देने वाला है। मनुष्य का अपना ही शुभ कर्म सुखप्रद है, अशुभ कर्म दुखप्रद है। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग, नहीं भय शोक न रोग। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। अयोध्या कांड के प्रसंगों में विशेष रूप से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रूपक प्रस्तुत किया है। अब देखिए, कथा प्रारंभ करते ही पहले रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या पर्वत क्या है और वर्षा क्या है, सागर क्या है, ये सब रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति, ये सुहाई माने सुंदर नदी है। उमगी माने उमड़ करके, भर करके। अवध अम्बुधि कहाँ आई। श्री अयोध्या रूपी अम्बुधि माने सागर के लिए आई हैं।
एक बात ध्यान दीजिएगा, संसार में जहां भी पानी दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, वह सब जल सागर का है। सागर से ही जल जा करके मेघ बनता है और फिर मेघ के द्वारा पूरे विश्व में वर्षण होता है और फिर इसके बाद सिमट करके सागर में ही पहुंच जाता है। सागर का जल मेघ बना, मेघ के द्वारा फिर सब जगह वर्षा हुई और सब जगह से सिमट करके सबको लाभान्वित करते हुए ये जल फिर सागर में पहुंचा। वैसे ही श्री अवध सागर है, श्री अयोध्या जी अम्बुधि हैं, यहां से ही सबको सुख प्राप्त हो रहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ के राजा पूर्ण धर्मात्मा हैं और इनके धर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से इनके संपूर्ण राज्य में सुख प्राप्त हो रहा है। और फिर सब जगह से रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूप नदी बन करके ये अयोध्या जी में ही आ रही है। जिमि सरिता सागर मह जाई, जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाई, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। जैसे नदियां सब सागर में जाती हैं, यद्यपि सागर को कोई कामना नहीं है, वैसे ही धर्मात्मा पुरुष निष्काम होते हैं, फिर भी सारी संपत्ति इन्हीं के पास आती है। लोग कहते हैं बड़े लोगों के पास ही धन जाता है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो बड़े हुए हैं सुकृत से, इसलिए धन उन्हीं के पास जाता है। जहां धन है वहीं धन जाता है, जहां सागर है वहीं नदी का जल भी जाता है। काहे न नदी का जल कहीं और चला जाता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। अच्छा, रिद्धि सिद्धि संपत्ति ये सुंदर नदी है, ध्यान दीजिएगा, सुंदर नदी है। पानी वाला नदी सुंदर भले न लगे, सावन भादों में जब नदियों में बाढ़ आती है तो लोग भले डर जाए कि नदी में बाढ़ आ गई है, वो सुंदर भले न लगे, भरी क्रोध जल जाई न जोई, लेकिन रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी चाहे जितना अधिक भर करके प्रवाहित हो, उसमें जितनी बाढ़ आ जाए किसी को बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता, बहुत बढ़िया है। जहां जितना अधिक धन आवे वहां उतना ही उनको अच्छा लगता है। ये रिद्धि सिद्धि, वैसे इन संपत्तियों के बारे में बताया गया है, ये कुबेर की पत्नी कही जाती है। संपत्ति कुबेर की पत्नी है। रिद्धि सिद्धि आप जानते हैं, जैसे कि अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अणिमा महिमा चैव, लघिमा गरिमा तथा अणिमा महिमा चैव, लघिमा गरिमा तथा प्राप्त प्राकम्य मिशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः, ये अष्ट सिद्धि हैं।
अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व, ये 8 सिद्धि है। नवनिधि है महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः, खरवश्च निधियो नवः, ये नवनिधि हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। अच्छा, इनको नदी से उपमित किया गया है। क्यों? जैसे नदी चल होती है, नदी हमेशा प्रवाहित रहती है। नदी को यदि कोई रोकना चाहेगा तो फिर वहीं पर समस्या खड़ी हो जाएगी। नदी की धारा रोक दीजिएगा तो पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ने से फिर तट डूबेगा, लोगों को समस्या होगी। वैसे ही संपत्ति चल होती है, इसको यदि कोई रोकता है, अपने घर भरना शुरू कर देता है, तो परिणाम बुरा होता है। क्या बुरा होता है वो सब आप जानते ही। इसीलिए इनको कहा सुहाई नदी। सीधी सब सिय आय सुअकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुखा सुरपुर भोग विलास। रमानाथ जहां राजा सोपुर बरनी की जाए, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। तो नदी सुंदर है। कौन नदी? कहा रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी। इनकी बाढ़ सबको अच्छी लगती है, संपत्ति के बाढ़ किसी को बुरी नहीं लगती है, इसलिए कहा ये सुहाई नदी है। अथवा यूं कहिए कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी सुहाई वह होती है। कौन? जिसमें न्यायोपार्जित धन हो और जिसमें अन्याय पूर्वक धन संग्रह हो, धन का आगमन हो, अन्यायोपार्जित धन हो, तो वह नदी सुहाई नहीं हो सकती, भयावह होती है। उसका परिणाम बुरा होगा। न्याय से जो धन आता है वह सुखद होता है। तो नदी सब चल होती है। विनय पत्रिका 82 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि यद्यपि, सियाराम 86 पद में, यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहती कबहू। यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहती कबहू। ये परम चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहती हैं। स्थिर कहाँ होती हैं? कहा हरिपद पंकज पाई अचल भई करम बचन मन हूं। जहां हरि का चरण हो वहीं पर स्थिर हो जाती है। और इसीलिए सुंदरकांड की उस चौपाई को स्मरण कीजिए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनो दशानन, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका चल राज तुम करो। भगवान श्री राम जी के चरण को हृदय में धारण करो और लंका में अस्थाई पूर्वक राज्य करो। इसका मतलब यह है कि संसार में लोग लक्ष्मी जी को तो चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी पति जी को नहीं चाहते। दीपावली के दिन देखिएगा लक्ष्मी जी की सब पूजा करेंगे। क्यों? कहते लक्ष्मी जी हमारे घर आवे, हमारे घर आवे। आएंगी जरूर, लेकिन लक्ष्मी पति जी की पूजा नहीं करते हैं। लक्ष्मी पति जी को, श्रीपति जी को नहीं वहां बसाते हैं। तो श्री जी आती तो हैं और वे कहती यहाँ तो मेरे स्वामी नहीं, यहाँ मैं रहकर क्या करूंगी। सुबह आती, शाम को चली जाती, नहीं ठहरती है।
किसी भी पतिव्रता नारी को उनके पति के बिना उनको नहीं रोका जा सकता है। तो यद्यपि परम चपल श्री सूची अमोल सुंदर सब भांति। कैसी मणि? कहा सुजाति, सूची, अमोल, सुंदर सब भांति मणिगण है। पुर नर नारी, पुर के सभी नर नारी, सुजाति माने सुंदर जाति, सूची माने पवित्र, अमोल माने अमूल्य, और सब प्रकार से सुंदर मणिगण है। श्री अयोध्या जी को सागर कहा गोस्वामी जी ने, तो पूर्ववासियों को जलचर कहना चाहिए था। तो सो जलचर न कह करके गोस्वामी जी ने मणिगण कहा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जलचर विभूति, तो इसलिए जलचर न कह करके मणिगण कहा। मणिगण पुर नर नारी सुजाति। अयोध्या जी के नर नारी सब मणिगण के समान है। सुजाति माने सुंदर श्रेष्ठ जाति के मणिगण है, पवित्र हैं, अमूल्य हैं, सब प्रकार से। नारी सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी, और सब प्रकार से सुंदर है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के 6वें सर्ग में पढ़ना चाहिए। अयोध्या वासियों का वर्णन है वहां। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सूची अमोल सुंदर सब भांति। पुर नर नारी रूपी जो मणिगण है वह सुजाति मणि है, पवित्र मणि है, अमूल्य मणि है, सब प्रकार से देखने में सुंदर मणि है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनो इतनी ये बिरंची करतूती, जनो इतनी ये बिरंची करतूती। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। नगर विभूति कछु न कही जाए। नगर की विभूति, नगर का ऐश्वर्य कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जनु इतनीय विरंची करतूती। जनु मानो विरंची ब्रह्मा जी की इतनी है, बस इतनी ही मात्र करतूती है, यही करनी है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। नगर का ऐश्वर्य कुछ भी नहीं कहते बनता है। मानो ब्रह्मा जी की मात्र इतनी ही करतूती है, उन्होंने अपनी सारी करतूती लगा दी, अब इसके आगे उनकी कोई करतूती नहीं है। यह है श्री अयोध्या जी का ऐश्वर्य, श्री अवध का ऐश्वर्य है। गोस्वामी जी कहते मानो, ऐसा है नहीं मानो, क्योंकि अवध श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित नहीं है। गीतावली उत्तरकांड 23 पद में आप पढ़ें तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखत अवध को आनंद, हरस बरसत सुमन निशिदिन देव तनिको वृंद। देखत अवध को आनंद,
नगर रचना सखन, नगर रचना सिखन को विधि तकत बहुविधि बंद, निपट लागत अगम ज्यों जल चरण ही गमन सुछंद। ब्रह्मा जी प्रकृति को जिस प्रकार से बना ले जाते हैं उस प्रकार से अयोध्या जी को नहीं बना सकते। जिस प्रकार से जलचर, जल में रहने वाला जीव जंतु जल के भीतर खूब तेजी से चलता है, लेकिन उसको बाहर कर दीजिए तो उसकी गति बिल्कुल धीमी हो जाती है, वैसे नहीं चल सकते वे। तो ब्रह्मा जी महाराज की रचना से परे हैं। फिर भी समझने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि जनु इतने विरंची कर तूती, अवधपुरी बासिन कर, अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ निरपराम विराज, जहाँ निरपराम विराज। नारदादि सनकादि मुनीसा, नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखे नगर विराग बिसरावही, देखे नगर विराग बिसरावही। श्री अयोध्या जी को देख करके नारदादि सनकादि जी का वैराग्य ढीला पड़ जाता है, वैराग भुला जाते हैं वे। तो यह है श्री अयोध्या जी, जनु इतने बिरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। सब पुर लोग रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, सब विधि सुखारी। पुर के सभी लोग, नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को अवलोकन करके सब प्रकार से सुखी रहते हैं। लोगों का स्वार्थ और परमार्थ दोनों बहुत सुंदर है। सब विधि सब लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, यह स्वार्थ हुआ। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, यह परमार्थ हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को अवलोकन करके अयोध्या के सभी नर नारी सब प्रकार से सुखी रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सागर को नदियों के प्राप्ति पर उतना सुख नहीं होता है जितना कि उन्हें पूर्ण चंद्रमा को देखने से सुख होता है। चंद्रमा को देखते ही सागर तरंगित होने लगता है।
उल्लासित होता है। वैसे ही अयोध्या के लोग भौतिक सुख से उतना आनंदित नहीं होते हैं जितना कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को अवलोकन करने से तरंगित होने लगते हैं, उल्लासित होने लगते हैं। उत्तरकांड में सुनिएगा। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान, राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान, बढ़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान, बढ़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को अवलोकन करके सब लोग सब प्रकार से सुखी रहते हैं। भगवान श्री राम जी का मुख चंद्र, मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाई। एक बात और स्मरण में रखना चाहिए कि अयोध्या वासियों को सब प्रकार का सुख तभी सुखद लगता है जब साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी हो। श्री राम जी के बिना कोई सुख सुखद महसूस नहीं होता है। भगवान श्री राम जी जब वन को चले जाते हैं तो अयोध्या वासी सब दुखी हो जाते हैं। तमसा तट तक साथ लगे रहते हैं, लेकिन वहां पर छोड़ करके श्री राम जी जब चले जाते हैं तो सब वापस आते हैं और बड़े दुख के साथ जीवन काटने लगते हैं, मतलब जीवन बिताने लगते हैं। दुखमय जीवन को बिताना कहते हैं, काटना कहते हैं। श्री भरतलाल जी जब ननिहाल से आते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। कोई बात नहीं, केवल औपचारिक प्रणाम करके चले जाते हैं, व्यवहार करते हैं केवल। क्योंकि अयोध्या वासियों का सिद्धांत है, जहां राम तहां अवध निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम तहां सबुई समाजु, बिनु रघुवीर अवध नहीं कहा। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, नाकेश दुर्लभ भोग लोग, नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषय निहरे, सब विधि सब पुर लोगनि सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली।
सब सखी सहेली के साथ सब माता मुदित माने प्रसन्न रहती है। क्या सोच करके? तो कहा कि मनोरथ बेली फलित बिलो की। मनोरथ रूपी बेली माने लता को फलित देख करके, यह सोच करके कि मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, बहुत आनंदित रहती है। ध्यान दीजिएगा, 4 चौपाई में रूपक यानी चौथी चौपाई तक चौथी चौपाई में रूपक पूरा करके, यानी 4 चौपाई में। प्रथम चौपाई तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में यह बात को प्रमाणित कर रही है कि बाल कांड से अयोध्या कांड का संबंध है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चौपाई, 4 चौपाई में रूपक प्रस्तुत किया गया। अब 6वीं चौपाई और 7वीं चौपाई, 8वीं चौपाई, इन 3 चौपाई में सबका सुख, जैसे कि 6वीं चौपाई में अयोध्या वासियों का सुख, 7वीं चौपाई में माताओं का सुख, 8वीं चौपाई में महाराज का सुख वर्णन कर रहे हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली। सखी जो साथ में रहने वाली हैं, सखी हैं। सहेली हैं, सहेली वह अनुचरी हैं। सहेली से सखी का पद बड़ा है। यद्यपि व्यवहारिक जगत में सखी सहेली पर्यायवाची है, भाई इनकी सखी सहेली है, ऐसा कहा जाता है। अमुक की सखी सहेली है, लेकिन जब दोनों शब्द एक जगह है, इसका मतलब यह है कि सखी शब्द और सहेली शब्द में जो सखी पद पर है वो बड़ी है और सहेली छोटी है। सहेली अनुचरी भाव से और सखी बराबर भाव से। सखी बराबर भाव से हैं और सहेली अनुचरी भाव से। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। ध्यान दीजिएगा, मनोरथ शब्द पुल्लिंग है और बेली शब्द स्त्रीलिंग है। यहां पर माताओं के मनोरथ से जोड़ा गया है, इसीलिए इसको बेली लता कहा गया है। इस मनोरथ को माताओं से जोड़ा गया है, तो माताओं के मनोरथ बेली माने लतावत है। और जब इस मनोरथ को महाराज से जोड़ा जाएगा तो महाराज का मनोरथ पुल्लिंगवाचक होगा, तो वहां पर फूल कहा जाएगा। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करनी जिमि हतेउ समूला। मुदित मातु सब सखी सहेली, क्योंकि इनके मनोरथ रूपी लता फल गई है। माताओं के मनोरथ क्या थे? यही तो मनोरथ है कि हमारे चारों कुंवर को सुंदर सुंदर बहू मिले। जैसे हमारे राजकुमार हैं, वैसे ही इनकी पत्नी भी मिले, ये मनोरथ है इनके। गीतावली बालकांड 14 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, जब ज्योतिषी रूपधारी भगवान भोलेनाथ आए तो उन्होंने जन्म प्रसंग पर चर्चा करी। जन्म प्रसंग के बारे में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ कहा। तो माताओं ने कहा कि आप तो ज्योतिष के विद्वान हैं, हमारे लाला का विवाह कैसा होगा, बहू कैसी होगी, ये भी बताए जाइए। तो बाबा ने कहा कि जब लाला बड़े हो जाएंगे, 15-16 वर्ष के होंगे, तब बक्सर निवासी सीधा आश्रम से चल करके श्री विश्वामित्र महाराज आएंगे। विश्वामित्र कहाँ? विश्वामित्र जी का नाम तो रघुवंश में प्रसिद्ध है। तो कहा जब बाबा विश्वामित्र जी आएंगे तो इनको मांगने आएंगे और मांग कर ले जाएंगे,
तो इनको विवाह भी करा देंगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीए स्वयंवर गायो, ये मनोरथ था। मुदित मातु सब सखी सहेली, गीतावली बालकांड 107 108 पद में पढ़ना चाहिए। माताओं के मनोरथ पूरे हुए। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, यही सुख ते सतकोटि गुना, पावही मातु आनंद, भाइन सहित ब्याही घर, आए रघुकुल चंद, आए रघुकुल चंद। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नये, सुकृत सुरतरु फल नये। मुदित अवधपति सकल सुता बधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चारी। तब केवल फल मिले थे, अब क्रिया की भी प्राप्ति हो गई। इसलिए मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ, राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील स्वभाव को देख करके सुन करके महाराजा श्री अवधेश जी, श्री चक्रवर्ती जी प्रमोदित हुई, बड़े आनंदित हुआ करते हैं, बड़े खुश रहते हैं। अब सबके मन में एक ही मनोरथ प्रकट हो रहा है। वो क्या मनोरथ है, ये चर्चा हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।